Hello everyone, welcome back to the series Advanced Mathematics Class 9. In the last video we started with the chapter number 1 sets of advanced maths. Okay? And we have done all the notes and all the important theories for the exercise 1.1. और यहाँ पे था एक टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विच इज़ itself a very important topic and larger topic. तो मैंने कहा था इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी. So let's start with the representation of set. हमने डिस्कस किया था कि जो सेट्स होते हैं उसकी दो फॉर्मेशन होती है, दो टाइप होती है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा या फिर क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा. ठीक है, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म. फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना आसान होता है. सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म जो अगर कभी आपको बनाना है तो इट्स ईजी, राइट. क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बस आपको नंबर्स लिखना होता है. इट्स काइंड ऑफ इजी, बट उल्टा जाना थोड़ा टफ है रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में. ओके, तो मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स लेती हूँ, आपको सिखाती हूँ कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे जाओगे. बिकॉज आपको ना पैटर्न ढूंढना आना चाहिए. वो पैटर्न अगर आप ढूंढ लेते हो तो फिर बनाना आसान है. सो वी विल स्टार्ट विद रोस्टर फॉर्म. सो आई विल स्टार्ट विद बेसिक एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो सबसे पहले एग्जाम्पल है, मैंने लिया आपके सामने 1 2 3 4 5 और लेट्स से मैं जा रही हूँ यहाँ पे 10 तक. ठीक है, सो पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो. सो दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सेट बिल्डर फॉर्म. तो पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं. है तो रैशनल भी, बट अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं. बट नेचुरल नंबर्स में भी ये फिक्स्ड है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो इनडेफिनेटली इनफाइनेटली होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट हमें 10 तक ही जाना है. तो हाउ विल यू राइट दिस इन्फॉर्मेशन. सो सेट बिल्डर में जाने के लिए सबसे पहले वी स्टार्ट विद सम वेरिएबल, या तो आप एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी ले सकते हो. सो आई विल स्टार्ट विद द नंबर वेरिएबल एक्स. फिर आप लिखोगे सच दैट. इसका मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट. अब इस एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ. ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो इंग्लिश में लिखना कि x इज अ नेचुरल नंबर, उससे बेटर मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n से हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ गए थे n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है. तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब देखो, जैसे आप x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते हो, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनेटली है. 21 भी, 22, 25, 30 सारे नेचुरल नंबर्स हैं. लेकिन क्या 21, 25 नेचुरल नंबर यहाँ पर है, नहीं है. इट मीन्स हमें ना इस एक्स को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा. तो आप लिखोगे कि एक्स नेचुरल नंबर तो है ही, साथ साथ एक्स की वैल्यू कहाँ से कम है, 10 से कम है. और 10 है, बिल्कुल है. तो मैं लिखूंगी एक्स की वैल्यू, हाउ विल आई रीड दिस इंफॉर्मेशन, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, या तो 10 है या 10 से क्या है, छोटा है. इसी इंफॉर्मेशन को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x belongs to natural numbers, right, such that x is less than 11. अब बताओ इन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस क्या है. देखो यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्टेड 10 तो मैंने 10 लिखा, और क्योंकि मुझे 10 भी चाहिए था तो मैंने इक्वल का साइन लगाया. यहाँ पे आई एम राइटिंग 11, लेकिन मुझे 11 से छोटे नेचुरल नंबर्स चाहिए. 11 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 10 होता है. इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया. तो क्या ये चीज़ क्लियर हो गई, राइट. सिमिलरली अब एग्जाम्पल लेती हूँ. मैंने लिया 2 4 6 एंड 8 और ये मैंने क्लोज कर दिया. सो पहले पैटर्न बताओ, क्या है इनके बीच में पैटर्न. तो इनके बीच में अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे के सारे क्या है, इवन है. सबसे पहले 2 से मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल बोलते क्या आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स. लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स के साथ साथ क्या सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं. ये तो 8 तक है, 10 भी तो इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन 10 इज नॉट इन दिस सेट. इसका मतलब हमें डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. अब इसको देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कैसे लिखोगे. आप लिखोगे एक्स सच दैट x इज इक्वल, x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से. कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे नेचुरल नंबर से. या फिर आप ऐसे भी मत लिखो, जब ऐसे पैटर्न आता है ना तो हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं. आप ऐसे लिखोगे x इक्वल टू. अब मुझे बताओ एक ऐसा फॉर्मूला बताओ, एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो आपको हमेशा इवन मिले. सो एक मैं समझाती हूँ, बाकी आप धीरे धीरे खुद ट्राई करना. मैं यहाँ लिख रही हूँ x इक्वल टू 2n.
अब आप बोलोगे n क्या है, अब क्या करें, n में ना n हमें अलग से लाना पड़ा सो दैट ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 2n। 2n क्यों, अब n की वैल्यू 1 पुट करो, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो व्हाट यू विल गेट 2। n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आंसर मिलेगा आपको 4। n की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या आंसर मिल रहा है 6। n की वैल्यू 4 पे आंसर क्या मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है। तो ये n को हमें पिक्चर में लाना ही पड़ा, वरना आप लिख नहीं पाओगे, फिर ना आपको इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे आपने इंग्लिश यूज़ किया तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कम यूज़ करनी है, हमें ज़्यादा मैथ्स के नोटेशंस यूज़ करने हैं। क्या मैं n की वैल्यू 5 ले सकती हूँ, आई कैन नॉट टेक n 5, बिकॉज अगर n 5 लेते हो तो 5 टू ज़ा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, 1 से लेके 4 तक। अब ये n में स्पेशल बात देखो, क्या ये n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, है ना नेचुरल नंबर्स। सो इसीलिए मैंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हटा दिया था, क्योंकि अब आप लिखोगे x इक्वल टू 2n, अब सारी की सारी कंडीशन ना n पे आ जाएगी। सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ से लेनी पड़ेगी आपको, नेचुरल नंबर से। दूसरी बात, n की वैल्यू के सारे नेचुरल नंबर्स ले रहे हो, आपने कहा 5 तो लोगे नहीं, 5 से ज़्यादा नंबर्स लोगे ही नहीं। सो इसका मतलब n की वैल्यू कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, n की वैल्यू आप 5 नहीं लोगे, 4 लोगे या 4 से कम लोगे। तो ये आ गया आपके पास सारे नंबर्स। सो दोबारा समझाती हूँ, x सच दैट x इक्वल टू 2n, एक हम नए n को लेकर आए, फिर मैंने इस n के बारे में बताया कि n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, n की वैल्यू 4 से छोटी होगी, और दिस विल बी द आंसर। अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया थर्ड पार्ट, 3 6 9 12 एंड डैश डैश डैश, ये बढ़ता जा रहा है। चलो उससे पहले ना मैं 2 4 6 8 को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें अगर हमें रिस्ट्रिक्ट ना करना पड़े, 2 4 6 8 एंड डैश डैश, इसका मतलब क्या है, ये क्या है इनफाइनाइट सेट, ये बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये इनफाइनाइट सेट, इसको कैसे लिखोगे। सो अगेन ये सारे के सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8, नेक्स्ट 16 होगा, फिर 16 से ऐसे करते जाओगे, नहीं 10 होगा, फिर 12 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n पे रिस्ट्रिक्शन बताओ, n कहाँ से बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। क्या एक बात बताओ, मुझे n को रोकने की जरूरत है कि नहीं, n की लास्ट वैल्यू यही ले सकते हो, नो रीजन। आप 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करो 6, 4 पुट करो 8, 5 पुट करोगे 10 12, ऐसे करते करते सारे। सो क्या दिस टाइम डू आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट दिस n, नो। सो मैं इसको यहीं पे क्या कर दूंगी, सेट को क्लोज कर दूंगी। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस 2 4 6 8 इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर है ना। इन अ सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं आपको देती हूँ 3 6 9 एंड 12, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। सो उसमें टेबल क्या होता है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 3, 6 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। सो क्या ये 3n टाइप है। सो जब आप इसे लिखोगे तो लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू वट 3n, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगेन नेचुरल नंबर से। और क्या मुझे n को रिस्ट्रिक्ट करना है कि हाँ n की वैल्यू आप ज़्यादा ज़्यादा ये ले सकते हो। अच्छा, व्हाट विल यू टेक n सो दैट यू विल स्टॉप एट 12। सो 1 लोगे तो 3, 2 लोगे 6, 3 लोगे 9, 4 लोगे तो 12। तो n की वैल्यू कहाँ तक लोगे, सिर्फ और सिर्फ 4 तक लोगे। तो आपका यहाँ पे सेट खत्म हो गया, मतलब ये फाइनल नोटेशन है, राइट। अब ज़रूरी थोड़ी कि सारे पॉजिटिव भी, अगर लेट्स से मेरा आ गया यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, लेट्स से +-3 +-6 +-, और यहाँ पे ज़ीरो भी ले लेती हूँ, +-9 +-12 और डैश डैश, नेगेटिव भी आ गया इस बार। सो अगर इस बार नेगेटिव है तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। बट एक बात बताओ, क्या इस बार मैं n नेचुरल नंबर ले सकती हूँ, नो, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर लोगे तो हर बार तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कब आएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस बार n ऐसा क्या लो तो क्या आपके नेगेटिव भी आंसर्स मिले। सो इफ आई टेक n -1 तो क्या आएगा -3, इफ आई टेक n 0 तो आएगा 0, इफ आई टेक n -2 तो ये। सो क्या इस बार आप n नेगेटिव भी ले रहे हो, और नेगेटिव कहाँ पे आता है, इंटीजर्स में आता है, तो ये आ गया z।
और क्या रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो देखो बढ़ता जा रहा है, डॉट 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 मतलब सारे आएंगे, सो इसलिए हमने इसको नहीं रोका और ये इट विल कीप मूविंग। ओके, अगर लेट से ये आ जाए, नेगेटिव आ जाए, -4, -8, -12, -16 और बस -20, ये आ गया। इस बार तो नेगेटिव, तो क्या करोगे? सो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट, पहले पैटर्न फॉलो करो, क्या ये 4 का टेबल चल रहा है तो 4n, 5 का टेबल चलेगा तो 5n, 6 का टेबल तो 6n। सो यहाँ लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू, इस बार आप z नहीं ले सकते, क्योंकि अगर z लोगे तो प्लस माइनस दोनों आने चाहिए। अब इसलिए मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ताकि आपके माइंड में चीज़ें आएँ कि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब देखो, अगर मैं z लेती हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, बट यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है। सो क्या करूँ, तो और ये 4 का भी टेबल चल रहा है तो मैंने लिखा 4n। अब मैं n की वैल्यू क्या ले सकती हूँ, या तो पॉजिटिव ले सकती हूँ या नेगेटिव ले सकती हूँ। और पॉजिटिव लूंगी तो नेगेटिव के लिए मेरे पास सिर्फ इंटीजर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस पहले ही बाहर लिख दो, क्योंकि हर बार नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो माइनस पहले ही लिख दो। अब एन की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा, -4, एन की वैल्यू 2 लोगे तो -8, 3 लोगे तो -12। अब एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो माइनस की प्रॉब्लम थी ना, इसको मैंने पहले ही यहाँ पे ले लिया -4n। तो ये तरीके होते हैं। अब एक और 7, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया 2, 4, 8, 16, 32। जरा इसका पैटर्न बना के दिखाओ, सोचो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसको मैंने जितनी बार भी दिया ना, अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में हार्डली 3 या 4 बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाते हैं, बहुत, वरना टाइम मतलब समझ तो जाते हैं कि क्या होने वाला है, चल क्या रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक बार ज़रूर पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मेरे आंसर्स पे देखना। सो अगर नोटिस करो तो ये सारे के सारे, पहले तो बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम ये 2 का मल्टीपल है, विच इज गुड, नो प्रॉब्लम, बट हाउ विल यू राइट दिस इन्फॉर्मेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, देयर इज नो वे। सो थिंक इन अनदर वे। सो अगर आप नोटिस करो तो क्या ये 2 की पावर 1 है, ये क्या है 2 की पावर 2, ये सारी 2 की पावर्स में, ये देखो 2 की पावर 3, ये क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर 5। सो हु इज चेंजिंग दिस टाइम, इस बार देखो पावर बदलती जा रही है ना, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है। तो इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे y, इस बार मैं y ले रही हूँ, जरूरी थोड़ी x ही होगा, तो लिखूंगी मैं y सच दैट y इज इक्वल टू, क्या ये 2 की पावर वाली टर्म्स है, तो मैं क्या लिखूंगी 2 की पावर n। डन। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, तो क्या n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और n कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो बस मैं आगे तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि ये 5 तक जाएगा, और 5 भी चाहिए तो यहाँ पे इक्वल का साइन। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 1/3, 1/9, 1/27, 1/18, 1/243 एंड कीप गोइंग लाइक दिस। व्हाट इज द पैटर्न, ढूंढो जरा। सो अगर यहाँ पे अगर आप पैटर्न नोटिस करो तो ये सारे के सारे 3 की पावर्स में है, राइट, लेकिन ना 3 की पावर्स डिनोमिनेटर में, तो क्या प्रॉब्लम है, इसे लिखेंगे x सच दैट x इज, ऊपर तो देखो 1 है ना, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 1 तो ऊपर, और नीचे लिख दोगे 3 की पावर n। अब वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। क्या n की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करना है, नो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इसको रिस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है। नाउ एक लास्ट और लेते हैं, 9th एक पैटर्न ले लेती हूँ मैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड डैश। चलो फाइंड द पैटर्न, क्या पैटर्न है इनके बीच में। सो अगर नोटिस करो, पैटर्न नोट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। सो नोटिस करो, ऊपर से नीचे वाला डिनोमिनेटर जस्ट एक बड़ा है, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, तो क्या ये एक जस्ट बड़ा जा रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर n ले रही हूँ तो नीचे क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब n की वैल्यू स्टार्ट किससे करूँ, इफ आई टेक 1 तो क्या हो रहा है, 1+1 2, तो n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से। पर क्या n की वैल्यू फिक्स्ड है, नहीं, ये तो इंक्रीजिंग वे में बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे n की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करी, या तो ग्रेटर देन 1 लिख दो, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों लिखोगे तो सही आंसर। ठीक है, तो ये थे मेरी तरफ से कुछ एग्जाम्पल। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, मैं उन पे आती हूँ।
तो मेरे पास है सबसे पहले, एक सेकेंड, ये है रोस्टर फॉर्म में आना। तो रोस्टर फॉर्म में आना तो आसान है। एक्स, एक्स इज ऑड, फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 7, 3 और 7 के बीच में जितने ऑड नेचुरल नंबर है वो। तो 3 के बाद जितने भी नेचुरल वो आएंगे ऑड नंबर्स, वो लिखने। तो 3 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11, 11 तो नहीं लिखना, एक्सक्लूडिंग, अच्छा इसको बोले इंक्लूडिंग, तो मतलब 11 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, now x, root x is a whole number less than or equal to 3। अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने बोला है x लिखो, x सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, सच दैट रूट x क्या हो, होल नंबर, रूट x इज होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। अब समझ नहीं आता बच्चों को कि हम ये स्टार्ट कैसे करें। सो स्टार्ट आपको ना यहाँ से करना, हमेशा इसको रीड करते हैं फिर यहाँ आते हैं। आपको x लेना है जस्ट सच दैट रूट x क्या होल नंबर। तो x की वैल्यू अब होल नंबर होना चाहिए, तो मैं x की वैल्यू स्टार्ट करती हूँ किससे, 0 से। x की वैल्यू अगर 0 लेती हूँ तो व्हाट विल बी रूट x, मतलब रूट 0, रूट 0 क्या होगा, 0। क्या ये होल नंबर है, यस दिस इज अ होल नंबर। सिमिलरली x की वैल्यू मैं लेती हूँ 1, तो ये क्या बनेगा, रूट x विच इज इक्वल टू रूट 1, और रूट 1 भी क्या होता है 1, ये भी क्या आपका होल नंबर है। फिर x 2 लेती हूँ, तो ये क्या लोगे आप, रूट एक्स विच इज इक्वल टू रूट 2, और रूट 2 क्या है, रूट 2 होल नंबर है, दिस इज नॉट होल नंबर, तो मैं x की वैल्यू 2 नहीं लूंगी। x की वैल्यू 3 लो, तो ये आ जाएगा रूट 3, रूट 3 क्या ये होल नंबर है, ये भी नहीं है। x इक्वल टू 4 लो, तो ये भी नहीं लोगे। x इक्वल टू 4 लो, तो रूट x इज इक्वल टू रूट 4, क्या रूट 4 होल, रूट 4 कितना आता है, 2 विच इज अ होल नंबर। इसका मतलब 0 भी लूंगी, 1 भी लूंगी और 4 भी लूंगी। अब 4 के बाद बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, विच इज 9, क्योंकि रूट 5, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 कुछ नहीं होने वाला है। सो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, डायरेक्टली 9, सो दैट रूट 9 कितना आ जाए, 3। So that is why what is the correct answer, third, ये जो 0149, 0149 is the correct answer। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल नंबर 4 था, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। गुड क्वेश्चन, इसलिए तो वो मैंने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, बिकॉज ऑल एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज तो है ही इंपॉर्टेंट। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला बोले रियल नंबर विच इज बिटवीन 2 and 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मैंने आपसे कहा था ना एक और फॉर्म होती है इंटरवल फॉर्म, ये बेसिकली उसी का ही पार्ट है। अब एक बात बताओ, मैं लेने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ लिखा 5, इसके बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, एकदम से बच्चा आंसर करते हैं 2, 3 होगा और 4 होगा, विच इज रॉन्ग। रियल नंबर होता है, रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सब होता है, रियल नंबर कंटेन्स एवरीथिंग। तो 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये होंगे आपके इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स होंगे। सो अगर मुझे इसको लिखना है, सबसे पहली बात, इट कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। 2 के बाद जस्ट नंबर कौन सा आएगा, डू यू नो, वी डोंट नो, उसके बाद कौन सा नंबर है, क्या इन सारे नंबर्स को आप कभी रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसीलिए जो रोस्टर फॉर्म है इसका नॉट पॉसिबल है, रोस्टर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है आपको, सिंपली 2 और 5 के बीच में नंबर चाहिए ना, तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, कैसे लिख दोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, रियल नंबर लिखना है, तो x कहाँ से होगा, रियल नंबर से। लेकिन रियल नंबर्स में तो सारे आ जाएंगे, तो इसलिए आप इनको रिस्ट्रिक्ट करोगे, कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है और 5 से क्या करनी है, छोटी। अच्छा, हाउ टू रीड दिस इंफॉर्मेशन, तो देखो x रीड करो, x की वैल्यू 5 से छोटी और 2 से बड़ी, डन। नाउ सिमिलरली डिनोमिनेटर, अच्छा ये तो हो गया, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, तो ये आप देख लो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको तो जरूर रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे बोला है कि फ्रैक्शन हुज नंबर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1। तो जो फ्रैक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, डन, n/d फॉर्म होना चाहिए, वेयर
डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1, कि मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है, मतलब अगर ये n है तो नीचे n+1 है, अभी अभी हमने किया है। सो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, और सेट बिल्डर तो इसको हमने अभी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। तो मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के जो पॉसिबल एग्जांपल्स थे वो कर लिया, बाकी जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में आएंगे उसको हम एक्सरसाइज के टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन, एंड टेक केयर, थैंक यू।